डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे वीडियो में हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे। बट उससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा सा रिवीजन होगा, बिकॉज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Although trigonometry deals with all kinds of triangles, but the right angle triangle has a special mention या special status है right angle triangle का basic trigonometry में। तो चलिए पहले right angle triangle में angles की properties चेक करते हैं। Since we know in a right angle triangle one of the angles is 90 degree, यानी एक angle 90 degree होता ही होता है, that means the remaining two angles are always acute. By an acute angle we mean an angle with a measure of less than 90 degree, यानी एक एंगल 90 होगा और जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे। अब एक्यूट होंगे, दो एंगल्स एक्यूट होंगे, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक एंगल 90 है, सो रिमेनिंग एंगल्स दोनों एक्यूट हैं, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सो जो बाकी दो एक्यूट एंगल्स होंगे उनका सम भी 90 डिग्री होगा, विच मीन जो बाकी दो एक्यूट एंगल्स होंगे दोज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। Again, by complementary angles we mean two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे, और एक्यूट होने के साथ साथ दोज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल। तो बे अगर रिवाइज करो, राइट एंगल ट्रायंगल में आस अख एंगल 90 डिग्री, यम वो बाकी जो एंगल्स आसन तुम आसन एक्यूट। एक्यूट एंगल मतलब तुम आसन तुहद मेजर आस लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री खुद कम आसन, तुमन दोन एक्यूट एंगल सम करो सो आस 90 डिग्री बराबर। दैट्स व्हाई दे टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब साइड्स की प्रॉपर्टी चेक करें तो सिंस वी नो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वे थ्री साइड्स, नंबर फर्स्ट परपेंडिकुलर, नंबर सेकंड बेस एंड नंबर थर्ड हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है? इट इज द साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल। सो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। बट नाउ जजिंग द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इम्पॉर्टेंट। ये जानना कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। से इफ वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। अब अगर आपको इस ट्रायंगल में बताना हो कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है, सो ऑब्वियसली आपका कहना ये होगा कि बी सी बेस है और ए बी इसका परपेंडिकुलर है। और आपका ऐसा सोचने के पीछे ये वजह होगी कि बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए बी वर्टिकल लाइन है, और बी सी दोल ए बी सेट, सो दैट मीन्स बी सी विल बी द बेस एंड ए बी विल बी परपेंडिकुलर। But if we rotate this triangle, क्या ट्रायंगल रोटेट करने से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चेंज होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। बट आपका जो पहला सोचना था कि बेस और परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली इस केस में बेस जो था, जो आपने पहले सोचा था बेस, वो अब चेंज होगा परपेंडिकुलर चेंज होगा इनटू बेस। सो दैट मीन्स कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है बेस और परपेंडिकुलर के लिए, इस हिसाब से कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट के बेसिस पे कह सके कि कौन सा साइड हम बेस लें और कौन सा साइड हम परपेंडिकुलर लें। सो ऐसा जज करने के लिए, परपेंडिकुलर और बेस को जज करने के लिए वी टेक द रेफरेंस ऑफ द एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल का सहारा लेते हैं ताकि हम ये जज करें कि कौन सा साइड हम परपेंडिकुलर लें और कौन सा साइड हम बेस लें ना। उसके लिए यानी एक्यूट एंगल का सहारा लेने के लिए एक्यूट एंगल की बुनियाद पे, एक्यूट एंगल की बेसिस पे ये जज करना कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा। उसके लिए चलिए हम सी इज द एक्यूट एंगल, और सी के अपोजिट जो साइड होगा दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। सी के लिए वो परपेंडिकुलर ट्रीट होगा, और सी का जो एडजेसेंट साइड होगा वो सी के लिए बेस ट्रीट होगा। सी एस यूज अपोजिट साइड आइस दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर सी खतर, सी एस यूज एडजेसेंट साइड आइस
तथ वनो सी खतर बेस, तथ वनो सी खतर बेस। अगेन यही क्राइटेरिया रहेगा एंगल ए के लिए, एक्यूट एंगल ए के लिए। सो इफ ए इज एक्यूट एंगल देन ए के अपोजिट में जो साइड होगा वो ए के लिए ट्रीट होगा एज परपेंडिकुलर, और ए के जो एडजेसेंट में साइड होगा वो ए के लिए ट्रीट होगा एज बेस। फिर से सुनिए, एंगल सी एक्यूट, एंगल सी एस युस अपोजिट साइड आए सो गई सी खतर ट्रीट एज परपेंडिकुलर, एंगल सी एस युस एडजेसेंट साइड आए सो गई सी खतर ट्रीट एज बेस। सी एस इज एडजेसेंट साइड मगर अख कोर ऑलरेडी लेबल एज hypotenuse तिकेज राइट एंगलस युस अपोजिट साइड आए दैट इज कॉल्ड द hypotenuse। hypotenuse मन कहीं थी confusion, hypotenuse is fixed and hypotenuse ची ब्याक प्रॉपर्टी आसा it is the longest side in a right angle triangle। so C के लिए जो अपोजिट साइड होगा दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, एंड सी के लिए जो एडजेसेंट साइड होगा दैट इज कॉल्ड बेस। सो सिमिलर क्राइटेरिया ए के लिए भी फॉलो होगा। ए के लिए जो साइड एडजेसेंट होगा वो होगा बेस, और ए के लिए जो साइड अपोजिट होगा वो होगा ए के लिए परपेंडिकुलर। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सा साइड हम बेस लें और कौन सा परपेंडिकुलर। ये उस एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगा जिस एक्यूट एंगल की हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो जिस भी एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उस एक्यूट एंगल के लिए अपोजिट साइड वो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर, उस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड होगा उस एंगल के लिए दैट विल बी बेस फॉर दैट एंगल। सो चलिए फिर से इस ट्रायंगल की मदद से परपेंडिकुलर एंड बेस को चेकआउट करने के लिए कंडीशन चेक करते हैं। सो इफ वी हैव ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, सो अगर बी राइट एंगल होगा दैट मीन्स इसका मेजर होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ये एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी बोथ एक्यूट एंगल्स होंगे। एंगल ए और एंगल सी लेस देन 90 डिग्री होंगे दोनों ही, और इन दो का सम हम जब करेंगे दैट विल बी ऑब्वियसली 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई एंगल ए प्लस एंगल सी सम होगा 90 डिग्री के बराबर, तभी इन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब अगर एंगल सी के लिए हमें चेक करना हो कि एंगल सी के लिए कौन सा साइड बेस सर्व करेगा एंड कौन सा साइड परपेंडिकुलर सर्व करेगा, देन फॉर एंगल सी हम लिख रहे हैं फॉर एंगल सी। सो बी सी ए बी इसके लिए बेस सर्व करेगा, सो बेस सर्व करेगा बी सी, सो बेस विल बी बी सी। एंगल सी की बात हो रही है फॉर एंगल सी, सो फॉर एंगल सी बेस इज बी सी, क्योंकि बी सी बेस होगा तब जब बी सी इस एंगल सी के एडजेसेंट होगा। सो दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक और साइड तो एडजेसेंट है दैट इज ए बी, ए सी इज एडजेसेंट, बट ए सी जो है ए सी को हमने ऑलरेडी पहले ही लेबल किया है एज हाइपोटेन्यूज। अगर हम हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में ऐसे डिनोट करें और बेस को बी से डिनोट करें, इस बी को और इस बी को आपस में आप मिक्स ना करें, ए बी अगर परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करें। इन दैट केस फॉर एंगल सी के लिए जो बेस होगा बेस करेगा सर्व बी सी, एडजेसेंट है क्योंकि। अब सी के लिए जो परपेंडिकुलर है, सी का जो अपोजिट साइड है दैट इज ए बी, सो सी के लिए अपोजिट साइड है दैट इज ए बी, सो ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर सर्व करेगा। So AB will be perpendicular but this is entirely for angle C. So angle C के लिए बेस होगा ये BC क्योंकि adjacent है और opposite है AB, so that means it will serve as perpendicular for this. अब अगर एंगल A के लिए चेक करें, so for angle A, एंगल A की बात अब हो रही है। एंगल A का एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट दो है एडजेसेंट, सो इस एंगल की बात हो रही है। एडजेसेंट साइड एक ये है और ये एक ये। एडजेसेंट साइड मीन्स एक एंगल के लिए एडजेसेंट साइड वो ट्रीट होंगे जिन दो साइड से वो एंगल बना हुआ होगा। एडजेसेंट ये होगा और ये होगा, बट दिस हैज बीन ऑलरेडी लेबल्ड एज द हाइपोटेन्यूज। सो अब रहा ये साइड, सो ये एडजेसेंट हैं, सो ये साइड जब एडजेसेंट होगा सो एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगा एक हाइपोटेन्यूज दूसरा होगा बेस। एक जो हाइपोटेन्यूज है उसे ऑलरेडी हम लेबल वो फिक्स है, वो उसे ऑलरेडी हमने लेबल किया है क्योंकि वो एंगल वो राइट एंगल के अपोजिट में होता है। सो ये रहेगा बेस किसके लिए, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज बेस फॉर एंगल ए।
सो फॉर एंगल ए बेस होगा, सो बेस होगा इसके लिए ए बी, एंड परपेंडिकुलर होगा वो साइड जो इसके अपोजिट में होगा, सो अपोजिट होगा इसके लिए बी सी। सो परपेंडिकुलर इस केस में रहेगा, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी। दिस वाज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में हमने अब तक जाना। अब अगर हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो हमारे पास है, अगर अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, सो एरिया के लिए वी नो एरिया क्या होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिंपली, सो इट विल बी ऑब्वियसली yes 1/2 of base into height, so it will be 1/2 of base into height या base into perpendicular आप कहिए, so base into perpendicular। so अब एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ दो साइड्स की ज़रूरत होती है, वन ऑफ द साइड्स इज बेस एंड नंबर सेकंड इज द परपेंडिकुलर। सो पहले बेस जाननी होगी और उसके बाद परपेंडिकुलर। अगर बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें मालूम होगा, इन दैट केस इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। बट इफ अगर हमारे पास बेस का वैल्यू, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास बेस का वैल्यू दे रखा है, यानी इस साइड का वैल्यू दे रखा है और इस साइड का वैल्यू दे रखा है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दे रखा है, बट एरिया निकालने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है दैट इज़ द परपेंडिकुलर। सो बेस का वैल्यू दे रखा है, बेस का वैल्यू एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दे रखा है, एंड वी नो अगर हमें यहाँ परपेंडिकुलर की ज़रूरत होगी देन परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू b square plus p square। so h square is equal to b square plus p square। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन की मदद से जिसमें हम तीन चीज़ों से डील कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, अगर हमें इस इक्वेशन में कोई भी दो चीज़ों का वैल्यू दे रखा होगा देन हम इजीली तीसरे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन की मदद से अगर इस दोनों चीज़ों हूँ वैल्यू आस पता ऐसे को त्रिमुख वैल्यू थी इजीली कड़ित। अगर अस हाइपोटेन्यूज तो भी बेसिक वैल्यू आस पता ऐसे को परपेंडिकुलर वैल्यू कड़ित। अगेन इफ वी नो बेस एंड परपेंडिकुलर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर देन हम बेस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सो द रिक्वायरमेंट इज वी शुड नो बेस एंड परपेंडिकुलर। बेसिक वैल्यू तभी परपेंडिकुलर वैल्यू गैस पता आसान। बट इफ अगर इस बेसिक वैल्यू ओसने दिख कियन राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ओबियसली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अगर बेसिक वैल्यू ओस पता परपेंडिकुलर वैल्यू ओसने दिख कियन, मगर परपेंडिकुलर वैल्यू करने खतर ओस हाइपोटेन्यूज वैल्यू दित, हाइपोटेन्यूज कंडीशन और दित। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करित हेको इस परपेंडिकुलर वैल्यू करित। एंड अगेन अगर हमें परपेंडिकुलर दे रखा होगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, देन हम उसमें से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अगर है हमारे पास, देन आउट ऑफ दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बेस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम मेन एम कि अगर अस त्रियो मज कुन ते दोनों वैल्यू आस पता ऐसे को त्रिमे साइडुक वैल्यू कड़ित। तीन साइड्स में से दो साइड्स का वैल्यू अगर है हमारे पास, हम इजीली तीसरे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम हाइपोटेन्यूज और बेस की मदद से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज हियर, अगर हमारे पास इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी पता ना हो, अगर हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी पता ना हो, देन इज़ इट पॉसिबल कि हम अगर बेस का वैल्यू दे रखा है हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा भी है कि हमें एक एंगल का वैल्यू भी दे रखा है, से दिस एंगल इज एनी एक्यूट एंगल, और इस एक्यूट एंगल को अगर हम थीटा से डिनोट करें, वेयर थीटा इज द ग्रीक अल्फाबेट दैट इज सिंपली यूज्ड एज नोटेशन, सो थीटा इज द नोटेशन हियर।
सो थीटा इज नोटेशन हियर। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या लीनियर इक्वेशंस में एक्स वाई वेरिएबल से डिनोट करते हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरिएबल एंगल, थीटा इज हियर वेरिएबल एंगल। सो अगर अब हमें बेस और थीटा का वैल्यू दे रखा है, हमें बेस का वैल्यू पता है और हमें एक एंगल का वैल्यू पता है, इस एक्यूट एंगल का या इस एक्यूट एंगल का वैल्यू पता है ना, इज इट पॉसिबल कि हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकें? यस एग्जैक्टली, यहाँ पे अब एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एंड दिस प्रॉब्लम इज वेयर ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। पाइथागोरस theorem मज ओस दोन साइडन हुन वैल्यू पता आसान, अस ओस आसान त्रेमि साइडुक वैल्यू कड़न विच कुड हैव बीन इजीली कंप्यूटेड, मगर ये वो मसले ये दोन साइडन हुन वैल्यू दित कहें, बल्कि अक साइडुक वैल्यू दित तो बे अक एंगलुक वैल्यू दित, अक साइडुक वैल्यू दित अक एंगलुक वैल्यू दित। आवर एम इज टू compute the values of other two sides। सोन मकसद ये कि अस गसन बाकियन दोन साइडन हुन वैल्यू पता लगुन। Tim Khadr, this was the problem which led to the discovery of invention of trigonometry. This problem prompted the mathematical world to discover a new branch of mathematics, that is what is known as trigonometry. In fact, trigonometry mentions relation between angles and sides of a triangle. As I have been telling, I switcha ke D'Alembert wani definition ki it is the art of finding the unknown sides of a triangle by means of those sides which are known। So तुमो साइडन हन मद सत वैल्यू पता आस, तुमो साइडन हन मद सत करुन क्या तुमन साइडन हुन वैल्यू युमन हुन वैल्यू पता आस न कह। सो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद इन ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री मन युमन ही प्रॉब्लमन सत पेवान डील कर, यतन अक एंगलुक वैल्यू आस पता, अक साइडुक वैल्यू पता, अस बाकियन साइडन हुन वैल्यू कड़ुन। आगे जाके ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल जो आज के वीडियो में हमारा मेन मोटिव है that is to study the trigonometric ratios of an acute angle। So acute angle हमने देखा दो acute angles होते हैं। Say this is the acute angle, say if this is the acute angle now। अब थीटा जो एक्यूट एंगल है हमारे पास, अगर थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस देखें, सो थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है दैट इज इसके अपोजिट जो साइड होगा, सो दिस विल बी पी शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर के लिए, और बी बेस के लिए डिनोट कर रहे हैं। सो थीटा के लिए जो बेस होगा, सो थीटा के लिए जो बेस होगा, सो थीटा के लिए बेस होगा, सो दैट विल बी बी सी। सो बेस होगा बी सी और परपेंडिकुलर होगा, सो परपेंडिकुलर होगा इसके लिए दैट विल बी ए बी, एंड ओबियसली हाइपोटेन्यूज है हमारे पास दैट इज ए सी। सो ए सी इज हाइपोटेन्यूज। हम थीटा की बात कर रहे हैं, यानी इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। अब थीटा को हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज थीटा और सी, सो दिस इज थीटा और सी। सो बेस है बी सी, परपेंडिकुलर इज ए बी और हाइपोटेन्यूज है इसके लिए ए सी। अब अगर हम थोड़ा सा मैन्युपुलेट करें, अगर हम इन साइड्स का रेशो ले, इन साइड्स का तीन साइड से हमारे पास इन साइड्स का रेशो ले, बट हम परपेंडिकुलर और बेस विद रेफरेंस टू थीटा, इस एंगल के रेफरेंस में हम साइड्स का परपेंडिकुलर और बेस मान के चल रहे हैं। अब अगर हम रेशोज ले परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, पहले केस में हमने किन दो साइड्स, यानी हमने इस साइड का परपेंडिकुलर का इससे डिवाइड किया, इन दो का रेशो लिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और अगर हम शॉर्ट में डिनोट करें P डिवाइडेड बाय H। और दूसरे केस में अगर हम बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ले, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी B डिवाइडेड बाय H, देन दीज रेशोज ये रेशो जब हमने रेशो लिया, यानी हमने डिवाइड किया दो साइड्स को परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इन दो रेशोज का डिवीजन जब होगा, इन दो रेशोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और these are the two basic trigonometric ratios, but in fact we have 6 trigonometric ratios। अब देखेंगे हम कि कैसे 6 trigonometric ratios बनेंगे। अब इस trigonometric ratios यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
इसको नाम दिया जाता है साइन, SINE, साइन। सो साइन, बट दिस साइन इज अ फुल फॉर्म, और इस साइन की शॉर्ट फॉर्म जो है हमारे पास दैट इज SIN। और हम थीटा की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वी विल राइट साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं साइन ऑफ C। सो साइन ऑफ C मीन्स हम रेशो ले रहे हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का, बट एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल हम एज ए रेफरेंस ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल है C का या थीटा का। सो नेक्स्ट, ये रेशो जो होगा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज या B डिवाइडेड बाय H। अब इसे हम कहते हैं कोसाइन। सो दिस इज कॉल्ड कोसाइन। अगेन कोसाइन फुल फॉर्म है, और इस कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉस, COS, कॉस। बट कॉस ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टेकिंग थीटा एज रेफरेंस और C एज रेफरेंस, सो हमें यहाँ मेंशन करना होगा कॉस ऑफ C और कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस एज इट इज डजंट मेक एनी meaningful abbreviation or meaningful mathematical term. Cos without an angle does not make any sense at all. सो कोसाइन का वैल्यू होगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ C, कोसाइन और कॉस ऑफ C, सो विच विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सिंपली हम एंगल एक ले रहे हैं, एंगल के रेफरेंस में हम दो साइड्स का आपस में डिवीजन कर रहे हैं, दो साइड्स का आपस में रेशो ले रहे हैं बस। सो पहले केस में हमने लिया परपेंडिकुलर, इन दो साइड्स का रेशो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, और दूसरे केस में हमने बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। अब हम इन दो का भी डिवीजन कर सकते हैं आपस में, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का डिवीजन भी कर सकते हैं। इन दैट केस अगर हम ऐसा करें हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, इसका डिवीजन इस चीज़ का रेशो ले इससे, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो अगर सिंप्लीफाई करें इसे, सो इट विल बी P डिवाइडेड बाय B इनटू, ये रेसिप्रोकल लेके ऊपर आएगा, सो इट विल बी H डिवाइडेड बाय, सो दिस विल बी H डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे P डिवाइडेड बाय H और B डिवाइडेड बाय H। सो दिस विल बी इन फैक्ट P डिवाइड, यहाँ H होगा, सो यहाँ B, सो H और H आपस में कैंसिल होगा, सो इट विल बी P डिवाइडेड बाय B, यानी ये एक नया रेशो होगा हमारे पास, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो रेशो होगा हमारे पास, उसे एक अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। सो दिस विल बी कॉल्ड टेंजेंट। सो बट टेंजेंट फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी tan। सो दिस विल बी tan ऑफ, अगेन एंगल मेंशन करना ज़रूरी है, सो इट इज़ tan ऑफ C और tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ C का वैल्यू अब हम वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, सो इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि tan ऑफ थीटा हमने किस चीज़ का रेशो लिया यहाँ पे, सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो इट विल बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ हमने लिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू किसके बराबर है, सो दिस दैट इज कॉस ऑफ थीटा, यहाँ हम C का वैल्यू या थीटा का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, सो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा। सो विच मीन्स, सो एक रेशो था हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और दूसरा रेशो जो है दैट इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इन दो का आपस में जब हमने फिर से रेशो लिया, इन दो को आपस में फिर से डिवाइड किया, सो वहाँ एक नया रेशो बना, दैट इज कॉल्ड tan ऑफ थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो दैट मीन्स बेसिक हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, वन वाज साइन थीटा का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इन दो रेशो से हमने एक और रेशो जनरेट किया, इन दो का डिवीजन करके, इन दो का रेशो लेके, सो दैट वाज tan थीटा वाज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इसका वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब
ऐसा भी हो सकता है कि हम इनका उल्टा लें, इनका रेसिप्रोकल लें। पहले केस में हमने लिया था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लें? यस, एग्जैक्टली हो सकता है। हम हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। यानी पहले केस में हमने लिया था P डिवाइडेड बाई एच। अब अगर इसका रेसिप्रोकल करें यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें, साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से वैल्यू होगा h डिवाइडेड बाय p। पहले केस में हमने लिया था परपेंडिकुलर को ऊपर, हाइपोटेन्यूज को नीचे। अब हम इसी चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं, हम हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले रहे हैं, परपेंडिकुलर को नीचे ले रहे हैं, यानी रेशो होगा 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दैट विल बी 1 बाय साइन थीटा, और ये 1 बाय साइन थीटा जो होगा ये होगा एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सो दैट इज कॉल्ड एज कोसिकेंट। सो दैट इज कॉल्ड कोसिकेंट। कोसिकेंट फुल फॉर्म है, और कोसिकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कोसेक। सो दैट इज कोसेक। So that is cosec theta. So cosec theta is equal to hypotenuse divided by perpendicular. आपको याद रखने की ज़रूरत सिर्फ दो ही रेशियोज को है, that is साइन एंड कॉस। साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इन दो का रेसिप्रोकल जब लेंगे सो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा वो होगा टेन थीटा के बराबर। अब इन चीज़ों का हम रेसिप्रोकल, इन चीज़ों के रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं। पहले केस में हमने लिया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, उल्टा किया इसे। वहाँ जो नया रेशो बना उसका नाम हमने दिया कोसिकेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं कोसेक। कोसेक थीटा का वैल्यू होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। एंड अगर हम इस चीज़ का रेसिप्रोकल लें, पहले केस में था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हम ऐसा ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, यानी हम कोसेक का रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस, 1 डिवाइडेड बाय कॉस, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, और 1 बाय कॉस ऑफ थीटा ये एक नया रेशो होगा। इस रेशो को हम नाम देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज secant ऑफ थीटा। सो दिस इज कॉल्ड secant ऑफ थीटा, या शॉर्ट में इसे कहते हैं sec ऑफ थीटा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड sec ऑफ थीटा। सीकेंट शॉर्ट में कहते हैं सेक। अब अगर इस चीज़ का यानी tan का भी हम रेसिप्रोकल ले, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? tan था वैल्यू किसके बराबर? tan वाज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी p डिवाइडेड बाय b। इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले तो इट विल बी b डिवाइडेड बाय p, b डिवाइडेड बाय p। पहले था परपेंडिकुलर बाय बेस, अब इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दैट इज b डिवाइडेड बाय p, और b डिवाइड बाय p जो एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा वो होगा बराबर कोटेंजेंट। सो इट इज कॉल्ड एज कोटेंजेंट। एंड कोटेंजेंट का जो वैल्यू है इसे, दिस इज द फुल फॉर्म, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड कॉट ऑफ थीटा। सो कॉट ऑफ थीटा, एंड कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। फिर से अब इस चीज़ की मदद से फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर स्टिल वंडरिंग कि कौन चीज़ क्या है, से देखिए अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है विच इज़ राइट एंगलड एट एंगल B। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, से दिस इज एंगल C, हम इस एंगल C को एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं, देन इन दैट केस अगर हम C की बात कर रहे हैं, C के लिए जो C के अपोजिट साइड में होगा सो दिस विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर, और C के लिए जो इसका एडजेसेंट साइड होगा सो दिस विल बी कॉल्ड बेस, एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। सो पहली चीज़, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली चीज़ हमें ये जज करनी है कि हम किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, और उस एक्यूट एंगल के लिए हमारे पास कौन सा साइड परपेंडिकुलर बनेगा और कौन सा साइड बेस बनेगा। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर हम C की बात कर रहे हैं, C के लिए हमें परपेंडिकुलर पहले डिसाइड करना है और बेस डिसाइड करना है। वंस वी हैव डिसाइडेड विच वन इज़ परपेंडिकुलर एंड विच वन इज़ बेस, उसके बाद हमें रेशोज लेने हैं, रेशोज डिवाइड करना है, साइड्स का सिंपली डिवीजन करना है, साइड्स का सिंपल डिवीजन करना है, रेशो लेना है। पहले केस में अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें, पहले केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें, उसके बाद अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लें, इस बुनियाद पे, इस बिना पे हम
इन रेशोज़ को नाम देते हैं, उन नामों को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पहली चीज़ जो चेक करनी है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। अब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो हम लेते हैं। अलग अलग रेशोज़ बनेंगे, ऑब्वियसली अलग अलग रेशोज़ बनेंगे। अलग अलग रेशोज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको नाम देते हैं। उन रेशोज़ को हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। सो अलग अलग रेशो जब बनेगा, यानी पहले केस में से परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हो रहा है या बेस हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हो रहा है, ये तो अलग रेशोज़ बनेगी ही। अलग अलग रेशो जब बनेंगे ऑब्वियसली अलग अलग नाम्स भी देंगे, और वो अलग अलग नाम क्या होंगे, वो इस प्रकार के होंगे, इस टाइप्स के होंगे। देखिए, अगर हमने पहले केस में परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो ले रहे हैं, इन दैट केस दिस रेशो इज कॉल्ड एज द साइन रेशो, SINE, साइन। और साइन है फुल फॉर्म, और इस फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म है दैट इज साइन। अब साइन, ये शॉर्ट फॉर्म्स हम मोस्टली यूज़ करेंगे। अब साइन बज़ाहिर SIN, साइन, दिस इज इनवैलिड, दिस इज एन इनवैलिड साइन अनलेस हम इसके साथ एंगल जोड़ लें, वो एंगल जिसके रेफरेंस में हमने परपेंडिकुलर और बेस मेंशन किया। अगर हम यहाँ एंगल C ले रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू राइट साइन ऑफ C, सो दिस इज साइन ऑफ C। सो साइन ऑफ C किसके बराबर होगा फिर, यानी C के लिए दो साइड्स का रेशो, C के लिए, एंगल C के लिए दो साइड्स का रेशो, वो रेशो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो दैट मीन्स साइन C, यानी साइन ऑफ एनी एंगल किसके बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, वहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है दैट इज साइन। सो साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो इसी तरह से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी है, वो भी इसी तरह से फ्रेम करते हैं। अब दूसरे केस में बेस और हाइपोटेन्यूज का हमने डिवीजन किया। सो बेस और हाइपोटेन्यूज का आपस में डिवीजन हुआ। सो बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके जब हमने एक नया रेशो बनाया, वो रेशो, उसे हम अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम से जानेंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज कोसाइन। कोसाइन फुल फॉर्म है, और इस कोसाइन की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट विल बी कॉस। ऑब्वियसली कॉस भी हम मोस्टली यूज़ करेंगे। सो कॉस का जो वैल्यू होगा, सो वी कैन राइट कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा फिर, इट विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ले रहे हैं, सो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज कॉल्ड टेंजेंट। फुल फॉर्म है टेंजेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है टेन। अब अगर हमारे पास ये पहले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारे पास आए, दैट इज साइन, कॉस एंड टेन, साइन, कॉस एंड टेन, साइन, कॉस एंड टेन। सो साइन का वैल्यू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस का वैल्यू किसके बराबर होगा, इट विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन का वैल्यू किसके बराबर होगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यानी अब तक हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, साइन, कॉस एंड टेन। पहले केस में साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरे केस में कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और तीसरे केस में टेन का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर अब इन रेशोज का हम रेसिप्रोकल ले, इनको उल्टा करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले आए, सो इन दैट केस अगर हम साइन का रेसिप्रोकल ले, साइन का रेसिप्रोकल यहाँ था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उस केस में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर जो रेशो बनेगा, वो होगा साइन का रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल जो बनेगा, उस रेशो को हम कोसेकेंट कहते हैं या कोसेक। सो यहाँ अगर हम लिखें कोसेक, सो कोसेक का वैल्यू होगा, अगर हम यहाँ से जाए, पहले केस में हम यहाँ से आ रहे थे, अब दूसरे केस में यहाँ से जा रहे हैं, कोसेक का वैल्यू होगा किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर।
एंड अगेन अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल ले हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, सो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस वो जो नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वहाँ पे बनेगा दैट इज कॉल्ड सीकेंट और शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी सेक. सो दिस विल बी नाउ सेक. सो सेक अगेन इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. रेसिप्रोकल ऑफ कॉस यानी हम ऐसा कह सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा. सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा. अगेन सो टेन जो है टेन का रेसिप्रोकल अगर लें इन दैट केस दैट विल बी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो रेशो होगा यानी टेन का रेसिप्रोकल. सो टेन का रेसिप्रोकल जो होगा दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट. कोटेंजेंट और शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी कॉट. सो यहाँ से अगर हम लिखे कॉट, सो कॉट का रेसिप्रोकल होगा, सो कॉट का रेसिप्रोकल, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल है 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा. 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ थीटा. सो अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एज साइन कॉस टेन और फिर यहाँ से कोसेक सेक कॉट. साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. और साइन का वैल्यू है हमारे पास दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस और कोसेक का वैल्यू है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक का वैल्यू है हाइपोटेन्यूज बाय बेस और कॉट का वैल्यू है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोराइज करने के लिए वी हैव सम स्पेशल ट्रिक्स और mnemonics का भी यूज़ करते हैं. एंड सम ऑफ द पॉपुलर mnemonics जैसे कि कश्मीरी में भी एक mnemonic है जैसे प्यो बड़ प्यो हाय हाय भगवान लाइक. सो ऐसे हिंदी में भी आपने सुना होगा सोना चांदी तोल समथिंग लाइक दैट, या प्यारे भैया के प्यारे प्यारे बाल समथिंग लाइक दिस. But the most important one which I fancy or which I am often using, so that goes something like this. So that is some people have So that goes like some people have curly black hair to present beauty. Some people have curly black hair to present beauty. So यहाँ से हम हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो ले रहे हैं. some का S और people का P, have H. So ऐसे ही C, B, H और यहाँ से T, PB. So some people have curly black hair to present beauty. अब यहाँ से आप कंपेयर करें तो we have sin perpendicular by hypotenuse. Some people have curly black hair to present beauty. और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ऑब्वियसली इसी का रेसिप्रोकल लेके हम चलेंगे. एक और जो पॉपुलर mnemonic है दैट इज some old hippie chasing another hippie tripping on apples. Some old hippie chasing another hippie tripping on apples. So यहाँ पे जो O है so O stands for opposite. So opposite जैसे कि हमने देखा so opposite side हम कहते हैं perpendicular को. So यहाँ पे यही चीज़ आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पे opposite जो word है वो perpendicular के लिए stand करता है. So some people, so P O stands for opposite. Some people have again curly black hair chasing another hippie. So यहाँ पे जो A है यहाँ पे नोटेशन थोड़ी डिफरेंट है. वो ये है कि यहाँ पे बेस की जगह पे हम adjacent यूज़ कर रहे हैं. So base here is adjacent. So adjacent और अपोजिट जो है अपोजिट परपेंडिकुलर के लिए यूज़ हो रहा है. यानी O यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है दैट स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट और एडजेसेंट इज सिनोनियम फॉर बेस एज वेल. So we have some old hippie chasing another hippie tripping on apples. अब आपके लिए ये टास्क रहेगा कि आप खुद से एक mnemonic या एक शॉर्ट फॉर्म जनरेट कर सकें जिससे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. सो कमेंट सेक्शन में आप वो mnemonic या वो शॉर्ट फॉर्म हमसे शेयर कीजिए. थैंक यू.